बॉलीवुड सितारों की फिल्म्स की ही चर्चा लोगों के बीच नहीं होती, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर लोगों के बीच सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती है। और ठीक ऐसी ही चर्चा में उस एक्टर की जिंदगी रही जिसने बॉलीवुड के तो कई हिट फिल्म्स दी, लेकिन इसके बावजूद आज वो एक अलग पहचान सिनेमा की दुनिया में रखते हैं। तो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में एक ऐसे दर्द का सामना किया जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। आखिर जिस वक्त उनकी बूढ़ी माँ बीमारी की हालत में पानी के लिए तरस रही थी, उन्होंने तब पानी नहीं पिलाया और फिर उनकी दुनिया से जाने के बाद हाथ में रह गया तो सिर्फ अफसोस। अब आप हमारी बात सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस एक्टर की बात करें, तो ये और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के सर्किट के नाम से मशहूर एक्टर अरशद वारसी हैं। जी हाँ, वही अरशद जिनका अभिनय हुआ सर्किट का किरदार इतना हिट हुआ कि बच्चा बच्चा उनके डायलॉग्स की नकल करने लगा। इस रोल ने उन्हें देश भर में फेमस कर दिया। तो उन्हीं अरशद ने बेहद कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। पिता का साया तो बचपन में ही सिर से हट गया, लेकिन जब उनकी माँ चल बसी तो वो बुरी तरह टूट गए। और अपने इस दर्द का खुलासा खुद अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में किया। इस बातचीत में एक्टर ने कम उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खोने के बारे में बात की। अरशद वारसी ने कहा कि वो मजबूत नहीं थे, फिर भी दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करते रहे। और माँ को लेकर वो अरशद वारसी की एक ऐसी याद जुड़ी है जिसके बारे में सोचकर भी वो कांप उठते हैं। एक पॉपुलर यूट्यूबर के साथ हुए पॉडकास्ट में अरशद वारसी ने बताया कि उनके पास परिवार से जुड़ी ज्यादा यादें नहीं है, क्योंकि उनका ज्यादातर बचपन बोर्डिंग स्कूल में बीता। उन्होंने कहा कि जब बात मेरे बचपन की आती है तो मुझे अपने परिवार से ज्यादा अपने स्कूल की याद आती है, क्योंकि मैं 8 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल चला गया था। अरशद वारसी ने फिर अपनी दिव्यांगत मां के बारे में बात कही और कहा कि उनकी आखिरी याद बहुत ही दर्दनाक है और वो उन्हें आज भी सताती है। अरशद ने बताया कि पापा के निधन के बाद मेरी मां की किडनी फेल हो गई। मेरी मां एक सिंपल हाउसवाइफ थी जो बहुत अच्छा खाना बनाती। किडनी फेल होने की वजह से वो डायलिसिस पर थी और डॉक्टर ने हमें उन्हें पानी ना देने के लिए कहा था, लेकिन वो बार बार पानी मांगती रही। अरशद ने फिर बताया कि मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन निधन से एक रात पहले ही माँ ने मुझे बुलाया और फिर से पानी मांगने लगी और इसी रात उनकी मौत हो गई। और यही बात मुझे अंदर से झकझोर कर रख दी। मेरे अंदर एक ऐसा हिस्सा भी है जो मुझसे कहता रहता है कि अगर मैंने माँ को पानी दिया होता, उसके बाद उनकी मौत हो जाती, तो मैं जीवन भर यही सोचता रहता कि उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि मैंने पानी दे दिया था। हालांकि अब अरशद वारसी को लगता है कि उन्हें अपनी माँ को पानी देना चाहिए था, तो वो अब बच्चे थे और डॉक्टर की बात सुनना चाहते थे। और पापा और माँ के गुजर जाने के बाद वो मुश्किलों में आए, क्योंकि वो एक मर्द बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी माँ और पापा अब दुनिया में नहीं है, तो बुरी तरह से रोने लगे। बात अरशद वारसी की करे तो एक्टर का जन्म 19 अप्रैल 1968 को मुंबई में हुआ। उनके पिता अरशद अली खान सिंगर और कवि थे, जिन्होंने बाद में वर्सी उपनाम अपनाया क्योंकि वे सूफी संत वर्सी अली शाह के अनुयायी थे। उन्होंने अपना स्कूलिंग बॉनर्स स्कूल दियो ओलाली में किया था, जहां वो बोर्डिंग में रहते थे। बचपन में ही उनकी जिंदगी में तब तूफान आया था उनके माता पिता की जब मौत हो गई थी। लगभग 16 से 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया। पेरेंट्स के जाने से उन्हें सदमा लग गया, वहीं उन्हें पैसों की तंगी भी झेलनी पड़ी। परिवार की स्थिति बिगड़ने के बाद अरशद को बचपन से ही स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें पढ़ाई जल्दी छोड़नी पड़ी। पैसे कम होने के कारण कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स घर घर बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम किए, जैसे कि फोटो लैब में काम करना। अरशद को डांस करने का शौक था, तो उन्होंने डांस ग्रुप में काम किया और कोरियोग्राफी भी सीखी। डांस करते करते ही उनका मन ग्लैमर की दुनिया की ओर प्रभावित हुआ और उनकी शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। अरशद वारसी ने शुरुआत में बैकग्राउंड में काम किया। डांस और कोरियोग्राफर के माध्यम से उनके लिए एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने एक्टिंग का मौका मिला। ये मौका उन्हें एक्ट्रेस जया बच्चन ने दिया था। उन्हें तेरे मेरे सपने फिल्म का ऑफर मिला था, जो कि 1996 में रिलीज हुई। हालांकि उन्हें असली ब्रेक फिल्म मुन्ना भाई
MBBS से मिला। ये फिल्म 2003 में बड़े पर्दे पर आई, जिसमें उन्होंने संजय दत्त के साथ काम किया। मूवी में उन्होंने सर्किट का किरदार निभाया और इस रोल ने उन्हें दर्शकों के बीच पॉपुलर कर दिया। फिल्म में अपनी कॉमेडी और स्टाइल से उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जो कि गोलमाल और फन अनलिमिटेड, आशिकी और जॉली LLB रही, और हर फिल्म में उन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीता। इन फिल्म्स के जरिए उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि मेहनत, टाइम और टैलेंट भी बहुत मायने रखता है। वो सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर बनकर नहीं रहे बल्कि उन्होंने बिग स्क्रीन पर गंभीर किरदार भी निभाए। हालांकि सक्सेस के बाद भी चैलेंज भी सामने आए, पैसों का प्रेशर और फिल्म में रोल्स की कमी और इंडस्ट्री में कंपटीशन। हाँ, लेकिन उन्होंने इस सब से भी लड़ाई लड़ी, अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित किया। बात अब उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो ये भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। उन्होंने एक्स VG मारिया गोरेट्टी से शादी की। हालांकि अरशद ने अपनी लव स्टोरी अलग तरीके से शुरू की थी। मारिया से उनकी मुलाकात एक कॉलेज फेस्ट के दौरान हुई थी, जहां अरशद जज थे और मारिया कंटेस्टेंट थी। दोनों को पहली नजर में प्यार तो नहीं हुआ था, लेकिन दोस्ती जरूर हो गई थी। शो के दौरान मारिया को लेकर अरशद के मन में फीलिंग्स आ चुकी थी और उन्होंने एक दोस्त के तौर पर उन्हें अपने डांस ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। अरशद ने शादी से पहले मारिया को प्रपोज किया। जब वो हाँ करना चाहते थे भी हिचकिचा रही थी, तो अरशद ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल दोनों मुंबई में एक टूर पर एक साथ गए थे। जब अरशद को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने उसकी कोल्ड ड्रिंक में बियर मिक्स कर दी और मारिया को हल्का नशा हुआ। उन्होंने अरशद के लिए अपनी चाहत का खुलकर इजहार कर दिया। 8 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने वैलेंटाइन डे के खास मौके पर 14 फरवरी 1999 को शादी के बंधन में बंध गए। इन दोनों ने क्रिश्चियन रीति रिवाज और निकाह पढ़कर शादी कर ली थी। हालांकि शुरुआत में मारिया का परिवार नहीं चाहता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी शख्स से शादी करे, लेकिन अरशद के तरीके और जिंदगी जीने के तरीकों को देखने के बाद उनकी सारी नाराजगी बदल गई। शादी के बाद कपल के 2 बच्चे हुए, जैकी वर्सी और बेटी जेन जो वर्सी, जो कि उनके 2 बच्चे अब बड़े हो चुके। हालांकि अपने पिता की तरह वो भी बॉलीवुड का हिस्सा बनेंगे या नहीं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। अरशद वारसी की नेटवर्थ की बात करें तो ये 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। वो फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से कमाई करते हैं। अरशद की सक्सेस दिखाती है कि आसानी से मिल जाए चीजें ज्यादा मजेदार नहीं होती। असली मजा तब आता है जब हम स्ट्रगल करके जीतते हैं। बहरहाल अरशद वारसी का जीवन एक सफर, ऐसा सफर रहा जो बचपन की मुश्किलों से लेकर बड़े पर्दे की चमक धमक तक था। उन्होंने दिखाया कि मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज वे बॉलीवुड के कॉमेडी और गंभीर किरदारों के लिए जाने जाते हैं।